हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है। नाटा का मतलब है दोस्तों छोटा है, ठीक है। सी से लंबा है। डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है। ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है। सबसे लंबे दो हैं, ठीक है। यूपीपीएससी में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर दोस्तों। देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो नाटा है छोटा है उसे नीचे लिखेंगे, जो लंबा है या फिर बड़ा है उसे ऊपर लिखना है। क्लियर दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा, ए आपका डी से नाटा है, ठीक है। ए आपका किससे नाटा है? डी से। डी से छोटा है ना ए, तो इसे नीचे लिखेंगे, जो बड़ा है उसे ऊपर। क्लियर है। अब परंतु सी से लंबा है। जो आपका ए है वो डी से तो छोटा है परंतु सी से लंबा है। आपका ए डी से छोटा है परंतु क्या है? सी से लंबा है। ए आपका सी से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, ये कह रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जो डी है आपका वो बी से नाटा है, जो डी है आपका वो बी से छोटा है। क्लियर है, बी से छोटा है डी। क्लियर है। परंतु ए से लंबा है। जो आपका बी डी है वो बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो यहाँ पर ए से लंबा हो रहा है आपका डी। जो आपका डी है वो बी से तो छोटा है, डी बी से छोटा है परंतु ए से लंबा है, तो ए से लंबा ही तो आपका डी। क्लियर है। ई ए से नाटा है। जो आपका ई है वो ए से नाटा है, ई ए से नाटा है। ई आपका ए से नाटा है, मतलब ए से छोटा ई, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। ई से छोटा है। क्लियर दोस्तों। आपका जो ई है वो ए से नाटा है, तो ए कहाँ पर है? यहाँ पर। ए से छोटा है तो इसके नीचे लिखेंगे छोटे को, परंतु सी से लंबा है और सी से आपका लंबा है ए। क्लियर दोस्तों। ई आपका ए से छोटा है तो ई आपका ए से छोटा हो गया, परंतु सी से लंबा है और सी से लंबा हो गया। क्लियर है। तो सबसे लंबे दो हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे लंबे दो कौन है। पहले नंबर पे तो बी है सबसे लंबा, दूसरे नंबर पर डी है। क्लियर है। यही आपका आंसर हो जाएगा, बी और डी। तो बी और डी सी ऑप्शन में आपका दे रखा है, यही आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जो बड़ा है उसे ऊपर की तरफ लिखेंगे, जो छोटा है उसे नीचे लिखेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, अंजू प्रीति से छोटी है। मैंने आपको क्या कहा है, छोटे को नीचे लिखेंगे, बड़े को ऊपर। अंजू आपकी प्रीति से छोटी है, ठीक है, लिख लेते हैं। अंजू किससे छोटी है? प्रीति से। प्रीति से छोटी है अंजू, ठीक है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। प्रीति से बड़े कौन हैं? मोहन और जयंत, ठीक है, दोनों बड़े हैं। प्रीति से दोनों बड़े हैं, मोहन और जयंत। अब इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये नहीं दिया गया है, इसलिए दोनों बराबर में लिख लिए। क्लियर दोस्तों। परंतु सुधा से छोटे हैं। जयंत प्रीति से बड़े हैं। जो मोहन और जयंत हैं वो प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं लेकिन किससे छोटे हैं दोस्तों? सुधा से छोटे हैं। तो सुधा से छोटे हैं तो उन्हें नीचे लिखेंगे, सुधा बड़ी हो गई इसे ऊपर लिखेंगे। क्लियर है। जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर हैं, ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है। यहाँ पर समझेंगे, सुधा से छोटे हैं। जो मोहन और जयंत है वो सुधा से छोटे हैं, जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर है। जो आपकी सुधा है वो श्रीधर के उम्र के ही बराबर है, तो श्रीधर के लिए एस एच। क्लियर दोस्तों। के ही बराबर है तो श्रीधर है, तो श्रीधर क्या है, छोटा है या बड़ा है, ये आपको ऑप्शन से पता चलेगा। यूपीपीएससी 2016 में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूँ। अंजू प्रीति से छोटी है। अंजू आपकी प्रीति से छोटी है तो नीचे लिख लिया अंजू, ठीक है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, तो मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं दोनों, तो ऊपर लिख लिए। प्रीति छोटी हुई, प्रीति नीचे आ गई। लेकिन सुधा से छोटे हैं। जो मोहन और जयंत हैं सुधा से छोटे हैं, छोटे हैं तो नीचे लिख लिए सुधा से। क्लियर है। और जो आपका श्रीधर है वो सुधा के ही बराबर है। जो सुधा की उम्र के ही बराबर है आपका श्रीधर, तो सुधा और श्रीधर बराबर में हो गए। अब पूछा श्रीधर क्या है, छोटा है कि बड़ा है, तो ऑप्शन से पता चलेगा। अंजू से बड़ा है, श्रीधर जो है अंजू से बड़ा है। तो अंजू कहाँ पर है? यहाँ पर। और श्रीधर कहाँ है? यहाँ। तो अंजू से तो बड़ा हो गया श्रीधर, तो यही आपका आंसर हो गया। आगे के ऑप्शन भी चेक करते हैं। क्लियर है। अंजू से छोटा है तो श्रीधर तो ऊपर है, बड़ा हुआ, अंजू से छोटा नहीं होगा, ये गलत हो गया। मोहन से छोटा है। जो आपका श्रीधर है मोहन से छोटा है, तो मोहन तो यहाँ पर है, मोहन से छोटा नहीं है, मोहन से बड़ा है श्रीधर, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लियर है। प्रीति से छोटा है। प्रीति कहाँ पर है? यहाँ पर। तो मोहन श्रीधर तो प्रीति से बड़ा हुआ ना, छोटी तो प्रीति है। यहाँ क्या कह रहा है? प्रीति से छोटा है, प्रीति से छोटा नहीं है, ये आपका गलत हो गया। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, सुरेश रमेश से बड़ा है,
मोहन से छोटा है और मुरारी मोहन से छोटा है। ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी में पूछा गया है 2016 में। वही ट्रिक है दोस्तों, जो बड़ा है उसे ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है नीचे। ठीक है दोस्तों, सुरेश रमेश से बड़ा है। जो आपका सुरेश है दोस्तों, सुरेश वो रमेश से बड़ा है, यही तो कह रहा है, रमेश से बड़ा है आपका सुरेश, तो बड़ा है तो ऊपर लिख दिया। मोहन से छोटा है। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन को समझना, जो आपका सुरेश है वो रमेश से तो बड़ा है, तो रमेश से तो बड़ा कर दिया, पर मोहन से छोटा है, मोहन से छोटा है आपका सुरेश। ठीक है, सुरेश आपका रमेश से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है। मोहन से छोटा है तो नीचे लिखेंगे और सुरेश से बड़ा है तो ऊपर लिखेंगे। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, मुरारी मोहन से छोटा है। जो आपका मुरारी है वो मोहन से छोटा है। क्लियर है, किंतु सुरेश से बड़ा है। क्लियर हुई दोस्तों बात यहाँ तक। जो आपका मुरारी है वो मोहन से छोटा है किंतु सुरेश से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए, आपका जो सुरेश है वो रमेश से बड़ा हुआ तो ऊपर लिख दिया, लेकिन मोहन से छोटा हुआ तो नीचे लिख दिया। क्लियर है, मोहन से छोटा हुआ तो नीचे लिख दिया। अब क्या कह रहा है, जो आपका मुरारी है वो मोहन से छोटा है, तो मुरारी आपका मोहन से छोटा हुआ। मोहन कौन है, मोहन ये रहा। मुरारी इससे छोटा है तो मुरारी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इससे छोटे, इससे नीचे आ जाएगा मुरारी। ठीक है दोस्तों, इससे नीचे आ गया। ऊपर सबसे कौन, ऊपर सबसे मोहन। ठीक है, किंतु रमेश से बड़ा है। रमेश से बड़ा है कौन, मुरारी। बात आगे समझ में आपकी। देखिए फिर से समझाता हूँ। सुरेश आपका रमेश से बड़ा है, तो सुरेश आपका यहाँ पर बड़ा हो गया रमेश से। क्लियर दोस्तों, बड़ा हो गया। मोहन से छोटा है तो मोहन से छोटा हो गया सुरेश। क्लियर है। जो मुरारी है वो मोहन से छोटा है, ये मुरारी भी आपका मोहन से छोटा हुआ, किंतु सुरेश से बड़ा है। सुरेश से बड़ा है आपका मुरारी, मोहन से छोटा है, सुरेश से बड़ा है। क्लियर है। कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा तो दोस्तों यही हुआ ना जो सबसे नीचे है। सबसे नीचे कौन है, रमेश, तो रमेश आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये जो घुमावदार क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बस इनको समझना होता है दोस्तों। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा का छोटा भाई मोहन। देखिए एक सीमा है, सीमा है, ठीक है दोस्तों, और सीमा का एक छोटा भाई है। ठीक है, सीमा का एक छोटा भाई है, कौन है, मोहन, तो उसे नीचे लिखेंगे, मोहन को, जो छोटा है उसे नीचे। सीमा से एक छोटा भाई है मोहन, ठीक है, छोटा लिख लिया। सीता से आयु में बड़ा है। जो मोहन है वो सीता से बड़ा है, तो सीता नीचे आ गई सबसे। फिर से समझिए दोस्तों, सीमा का एक छोटा भाई है मोहन, तो सीमा का छोटा भाई हो गया मोहन, छोटा है तो नीचे लिखेंगे। सीमा का एक छोटा भाई है मोहन, नीचे लिख लिया। सीता से आयु में बड़ा है। जो मोहन है, जो सोहन है, जो सीता से आयु में बड़ा है। क्लियर दोस्तों, सीमा का एक छोटा भाई है सोहन। सीमा का एक छोटा भाई है सोहन, ये सोहन है दोस्तों, छोटा है तो नीचे लिख लिया। अब जो सोहन है वो सीता से बड़ा है, तो सीता से बड़ा हो गया सोहन, सीता नीचे आ गई। क्लियर है। अब श्वेता दीप्ति से बड़ी है। श्वेता दीप्ति से बड़ी है किंतु सीता से बड़ी है। अब देखिए, श्वेता दीप्ति से छोटी है। जो श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है किंतु सीता से बड़ी है। सीता से बड़ी कौन है, श्वेता। ठीक है, श्वेता दीप्ति से छोटी है लेकिन सीता से बड़ी है। सीता से बड़ी है श्वेता। क्लियर दोस्तों, श्वेता सीमा से तो बड़ी है, सीता से तो बड़ी है, परंतु दीप्ति से छोटी है। क्लियर दोस्तों, दीप्ति से छोटी है, दीप्ति से छोटी है, सीता से बड़ी है। सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ा दोस्तों कौन है, ऊपर दीप्ति है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में यदि कोई डाउट है तो फिर से समझा देता हूँ। सीमा का छोटा भाई सोहन, सीमा का छोटा है तो छोटा नीचे लिखेंगे। सीता से आयु में बड़ा है, सीता से बड़ा है ना, तो सीता से ऊपर बड़ा हो गया। क्लियर है। अब क्या कहा, श्वेता दीप्ति से छोटी है। जो श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है, ठीक है, सीता से बड़ी है। सीता से बड़ी है, सीता से तो बड़ी है लेकिन दीप्ति से श्वेता छोटी है। सबसे बड़ा कौन, दीप्ति सबसे ऊपर है, तो दीप्ति आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये आपसे दोस्तों पूछा गया। कुछ नहीं करना, ऊपर से और जो नीचे से दिया गया उन्हें प्लस कर लीजिए। सोहन का स्थान ऊपर से कितना है, 7वां है, तो 7 लिख लेंगे। नीचे से कितना है, 26वां है, तो प्लस 26 कर दो। क्लियर दोस्तों, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 26 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 33। अब इसमें से करना है -1, कितना हो गया, 32 हो गया, यही आपका सही आंसर है। क्लियर दोस्तों, ऊपर से और नीचे से दोनों स्थानों को जोड़ के उसमें से एक माइनस कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, 32 विद्यार्थी हैं, यही आपका सही आंसर है। SSC 10+2 2013 में आया है ये क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।